हेलो गाइज, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करेंगे 9 जनवरी 2026 के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन के बारे में। इसमें आपको टॉप 10 के अलावा भी और जानकारियाँ मिलेंगी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ, हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगी, जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नागौरी अश्वगंधा किस राज्य से संबंधित है जिसे सरकार ने जीआई टैग दिया है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। इससे जुड़ी कुछ और बातें देख लीजिए। नागौरी अश्वगंधा राजस्थान राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने जीआई टैग दिया है, जिससे नागौर जिले की इस पारंपरिक औषधीय फसल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है और यह सोजत मेहंदी के बाद राज्य का दूसरा कृषि उत्पाद है जिसे यह टैग मिला है। समझ में आ रही हैं चीजें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिनसन जॉनसन किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो ये एक एथलेटिक्स है। चलिए देख लेते हैं इनकी मुख्य उपलब्धियां क्या है। जकार्ता एशियाई खेलों 2018 में 1500 मीटर में स्वर्ण और 800 मीटर में रजत पदक, रियो 2016 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया गया। 800 मीटर और 1500 मीटर के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। संन्यास की घोषणा उन्होंने की है जनवरी 2026 में। समझ में आ गई चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर 3 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हमारा सही उत्तर होगा नई दिल्ली। थोड़ी जानकारी और देखते हैं। निर्वाचन आयोग 21 से 23 जनवरी तक लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। भारत का निर्वाचन आयोग 21 से 23 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, कविंदर पूर्णाकायस्थ कौन थे जिनका 94 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे एक राजनेता। कविंदर पुरकायस्थ एक अनुभवी भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जिनका 94 वर्ष की आयु में 7 जनवरी 2026 को असम के सिलचर में निधन हो गया। उन्हें पूर्वोत्तर में, विशेषकर असम के बराक घाटी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों और पितृपुरुषों में से एक माना जाता था, जिनका अब क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? राइट आंसर 2026 रहेगा। थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है, जिसका उद्देश्य घास भूमियों और उन पर निर्भर समुदायों के महत्व को उजागर करना है और इस पहल का नेतृत्व FAO कर रहा है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। हम क्वेश्चन के अलावा भी आपको और जानकारी प्राप्त करा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चमड़ा निर्यात परिषद का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? हमारा सही उत्तर जो है वो रहेगा रमेश कुमार जुनेजा। तो रमेश कुमार जुनेजा ने चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने चेन्नई में CLE की प्रशासन समिति की 184वीं बैठक के दौरान पदभार ग्रहण किया। जुनेजा को भारतीय चमड़ा उद्योग में 4 दशकों से अधिक का अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोनोसेफेलस जीनस से संबंधित टिंडे की नई प्रजाति किस स्थान पर खोजी गई है? तो ये खोजी गई है कश्मीर में। देखते हैं थोड़ी सी इस पर
चर्चा करते हैं कोनोसेफिलस जीनस से संबंधित टिड्डे की नई प्रजातियां कश्मीर के विभिन्न स्थानों विशेषकर बुड़गांव और गंदरबल जिले में खोजी गई हैं, जिन्हें कोनोसेफलस नग्रेसिस और कोनोसेफलस गांधेरबली प्रमुख हैं, जो क्षेत्र की विविधता और कीट प्रवासन के महत्व को दर्शाती है। समझ में आ गई चीजें। अब इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो हमारा सही उत्तर रहेगा उर्मिला सत्यनारायणन। थोड़ी सी बात और करते हैं। भारतनाट्यम प्रतिपादक उर्मिला सत्यनारायणन को चेन्नई में संगीत अकादमी में 19वें नृत्य महोत्सव के दौरान कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई मुंबई में। क्वेश्चन देखो, स्थान था इसका मुंबई। अध्यक्ष था आरबीआई गवर्नर, जो गवर्नर थे कौन? संजय मल्होत्रा। उन्होंने की उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणालियों के कार्यों की समीक्षा करना और भुगतान विजन 2028 के मसौदे पर चर्चा करना। गठन देखिए, यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन के बाद गठित किया गया था। समझ में आ गई चीजें। तो भुगतान नियामक की जो बैठक है वो कहाँ हुई? मुंबई में। आगे, भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र किस देश के शोधकर्ता शामिल हुए? तो वो है संयुक्त राज्य अमीरात। देखिए, भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में संयुक्त राज्य अमीरात के शोधकर्ता शामिल हुए, जो भारत के यूएई के बीच बढ़ती वैज्ञानिक साझेदारी को दर्शाता है, जिनमें खलीफा विश्वविद्यालय के अमीराती वैज्ञानिक ध्रुवीय और ग्रहीय अध्ययनों के लिए अंटार्कटिका के मंगल जैसे वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। समझ में आ रही है चीजें? क्वेश्चन के अलावा आपको ये चीजें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद रहे। आगे देखिए, किस सरकार द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से 1978 के अधिनियम को पुनः लागू किया जा रहा है? राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से 1978 के अधिनियम को फिर से लागू कर रही है, जो मूल रूप से स्वदेशी आस्थाओं और संस्कृतियों की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन दशकों से यह क्या है? निष्क्रिय था। अब इसके नियमों को बनाकर इसे प्रभावी किया जा रहा है ताकि बल प्रलोभन या धोखे से होने वाले धर्मांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन को रोका जा सके। समझ में आ गई चीजें? इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 9 महीनों में भारत का शीर्ष निवेश गंतव्य राज्य कौन सा रहा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी को संरक्षण को लेकर कई सेकंड परियोजना के क्षेत्र में चिंता जताई गई है? ऑप्शन ए सफेद पेट वाला बुगला, ऑप्शन बी महान भारतीय बस्टर्ड, ऑप्शन सी काला गर्दन वाला सार्स, ऑप्शन डी गुलाबी सिर वाली बतख। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए सफेद पेट वाला बुगला या बगुला। नेक्स्ट है, केरल को कौन सा जिला भारत का पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय बना है? ए कोच्चि, बी तिरुवनंतपुरम,
सी कोझिकोड, डी अल्पेंडा वायनाड। तो ये राइट आंसर रहेगा डी।